IIFL कैपिटल यानी कि जिस कंपनी को हम IIFL सिक्योरिटीज़ के नाम से जानते हैं, उसने अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहने वाला है मार्केट के ऊपर आज इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें इस शेयर के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नज़र डालें तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने पिछले साल 58,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 65,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के रिवेन्यू में ईयरली बेसिस पर काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिल रही है, लगभग 10% के आसपास। वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 70,000 करोड़ के ऊपर सिर्फ 64 या 65,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली बेसिस गिरावट है, वह ईयरली बेसिस उछाल है। हमें हर कंपनी के नतीजों में आजकल यही देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली बेसिस अच्छी खासी गिरावट है और ईयरली बेसिस अच्छी खासी उछाल है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट कंपनी का कितना निकल के आया है। आप देखेंगे अगर हम पिछले साल कंपैरिजन करें 15,000 करोड़ रुपए के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि मुनाफा कंपनी का निकल के आया है। यहाँ पर हमें लगभग 33% की उछाल देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पर तो 21,000 करोड़ से 20,000 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा निकल के आया है। क्वार्टरली बेसिस पर मुनाफे और रिवेन्यू दोनों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ईयरली बेसिस पर हमें मुनाफा व रिवेन्यू दोनों में उछाल देखने को मिल रही है। चलिए अब देखते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कितनी आई है। 15,000 करोड़ के ऊपर ईयरली बेसिस पर 20,000 करोड़ व 20,000 करोड़ के ऊपर क्वार्टरली बेसिस पर 20,000 करोड़। तो हमें एकदम फ्लैट यानी कि हल्की क्वार्टर बेसिस पर गिरावट और ईयरली बेसिस पर उछाल ही देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, ईयरली बेसिस पर उछाल व क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट ही देखने को मिल रही है, जहां पर 4 रुपये 91 पैसे से 6 रुपये 39 पैसे व क्वार्टरली बेसिस पर 6 रुपये 67 पैसे से 6 रुपये 39 पैसे ही रह गई है। तो ये थे IIFL कैपिटल ये सिक्योरिटीज़ के नतीजे जो कि हमें बेकार देखने को मिले हैं। मार्केट को उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छे नतीजे ये कंपनी पेश कर सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मरली नाउन एज IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो इस कंपनी IIFL सिक्योरिटी से आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी कंपनी से IPO लेकर आती है उसमें ये कंपनी लीड मैनेजर का काम करती है। आपने देखा होगा कि आजकल एक कंपनी लिस्ट हो रही है हेक्सावेयर लिमिटेड, उसमें जो लीड मैनेजर है वो भी IIFL सिक्योरिटीज़ ही है। तो ये कंपनी कितने सारे IPO मार्केट में आते हैं उसके ऊपर अपने रिवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन फिर भी इस बार ये कंपनी घाटे में ही चली है। तो इसी चीज़ के चक्कर में मार्केट में इसमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। अब आपने करना क्या है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 5% वैसे भी ये शेयर गिर रहा है, आज भी शायद ये 5% के आसपास ही इसमें गिरावट देखने को मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि मैं इसे ट्रैक करता रहता हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5% आज गिरे था, रोज ही 5% करके गिरता रहता है। 260 रुपये से 221 रुपये पे आ गया पिछले 5 दिनों के अंदर ही। तो कल भी जब इसमें गिरावट आएगी तो अगर ये पॉजिटिव में हो, 1-2% पॉजिटिव में हो, तो आपने इसको शॉर्ट कर देना है। अब मानो मेरी बात 5 से 7% की आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जब इतनी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो आपका इंट्राडे के ऊपर अच्छा खासा मुनाफा इसके ऊपर बन सकता है। आपने स्टॉप लॉस 3% या 2% का अपनी वैल्यू के ऊपर डालना, मतलब कि आप 10,000 रुपये से अगर इंट्राडे मार रहे हो तो आपको उस 10,000 रुपये के ऊपर ही आपने लगभग 600 रुपये तक का लॉस लेकर चलना है। लगभग वो 3% होगा आपकी वैल्यू का, इतना आपने स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो जो भी शेयर का बनता है वो आपने अपने हिसाब से ले लेना, शेयर का 3% मत लगा देना, नुकसान हो जाएगा। तो ये थी इसके ऊपर स्ट्रेटेजी। इंट्राडे में आपने शॉर्ट करना है अगर आपको ये शेयर 1-2% पॉजिटिव में खुला हुआ मिलता है तो। और जब भी आपने शॉर्ट करना है कोई भी शेयर तो 9:25 के बाद ही आपने इसको शॉर्ट करना है। 9:15 से 20 मिनट के और 25 मिनट के बीच में कुछ भी नहीं करना, बस देखना है। तो ये था IIFL कैपिटल एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। मिलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। मार्केट में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसकी वीडियोस, वो IPOs की वीडियोस और IPO में किस तरह से आपको अलॉटमेंट, हर तरीके से वीडियोस, कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है आपको इस चैनल पर मिलती है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप सबसे पहले अपडेट रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।